क्या कहती है आपकी राशि? जानिए अपनी कुंडली एवं राशियों का पूर्ण विश्लेषण आचार्य चंदन शांडिल्य जी से। क्या कहती है आपकी राशि? जानिए अपनी कुंडली एवं राशियों का पूर्ण विश्लेषण आचार्य चंदन शांडिल्य जी से। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार दर्शकों, मैं पंडित चंदन शांडिल एक बार फिर से पुनः आप सभी दर्शकों के समक्ष शुक्र विशेषांक कार्यक्रम में आज बात करेंगे। यदि किसी जातक या जातिका की कुंडली में शुक्र सप्तम भाव में बैठ जाए तो क्या कुछ परिणाम मिलने वाला है। ध्यान पूर्वक इस कार्यक्रम को आप अंत तक देखें, जिससे आप सभी को पता चल पाए कि यदि आपकी कुंडली में शुक्र सप्तम भाव में बैठे हैं तो क्या शुभ परिणाम मिल सकता है, क्या मिश्रित परिणाम मिल सकता है, या फिर क्या अशुभ परिणाम मिल सकता है, और विशेष करके किन किन लगन वालों यानी किस राशि के लगन वालों के लिए क्या कुछ परिणाम मिलेगा। इस कार्यक्रम में आप उन सभी बातों को जान पाएंगे। एक विशेष बात यहां आप लोगों से बताएं कि यदि आपकी कुंडली में शुक्र प्रथम भाव से छठे भाव तक में कहीं भी बैठे हो तो उसका वीडियो आपको हमारे चैनल पर पहले ही देखने को मिल जाएगा। अब चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं कि यदि किसी जातक की कुंडली मेष लगन की हो, ध्यान पूर्वक सुने, यदि आपका कुंडली मेष लगन का है या कन्या लगन की कुंडली है तो ऐसे में मेष लगन और कन्या लगन वाले जातकों के लिए शुक्र सप्तम भाव में बैठना प्रायः शुभ माना जाता है। जबकि वहीं यदि आपका कुंडली वृषभ लगन की हो या फिर मिथुन लगन की कुंडली हो या कर्क लगन की कुंडली हो या सिंह लगन की कुंडली हो या तुला लगन की कुंडली हो या वृश्चिक लगन की कुंडली हो या मकर लगन की कुंडली हो या कुंभ लगन की कुंडली हो, तो ऐसे में मिला जुला परिणाम आपको मिलने के संकेत दिखते हैं, अर्थात कि मिश्रित प्रभाव आपको मिल सकते हैं। अब यहां पर एक बात और विशेष रूप से आपको बताया जाए कि शुक्र यदि शुभ अवस्था में हो आपके जन्म पत्रिका में तो क्या कुछ अच्छे परिणाम आपको मिलने वाले हैं। अब इन बातों पर चर्चा करेंगे। ऐसे में शुक्र यदि शुभ हो तो अक्सर मैंने बताया है कि शुक्र सुंदरता का कारक होता है, तो ऐसे में जातक सुंदर व्यक्तित्व के होते हैं, सुंदर उनका चेहरा होता है, आकर्षक चेहरा होता है, उच्च महत्वाकांक्षी होते हैं और उच्च स्तरीय रहन सहन आपका हो जाता है। यहां तक कि आपको शुक्र चूंकि भोग विलास का बहुत बड़ा कारक ग्रह है, तो ऐसे में आप विलास प्रिय जीवन जीने के आदी हो सकते हैं। यहां एक बात विशेष बताएं कि सप्तम भाव विवाह से संबंधित या वैवाहिक जीवन से संबंधित भाव भी काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से माना जाता है। तो विवाह प्रांत अर्थात कि विवाह के तत्पश्चात ऐसे जातक या जातिकाओं की भाग्य में उन्नति होने के अवसर भी दिखते हैं यदि शुक्र आपका शुभ अवस्था में बैठा हो तो। लेकिन यदि किसी की कुंडली में शुक्र सप्तम में बैठा हो तो कुछ अलग प्रकार के परिणाम भी देते हैं। खास करके ऐसे व्यक्ति जातक या जातिका को कामुक भी बना देते हैं। विपरीत सेक्स के प्रति आपका विशेष रुचि हो जाता है। स्त्रियों से अगर किसी पुरुष की कुंडली में शुक्र सप्तम में बैठा हो तो विशेष रुचि बन जाती है। शीघ्र मैत्री अर्थात कि शीघ्र मित्रता करने वाले होते हैं। संगीत में आपका विशेष रुचि रहता है। नाटक कला आदि के आप शौकीन रहते हैं। देश विदेश के यात्राओं का भी शुभ संयोग आपके लिए बन सकता है। लेकिन इस बात का ध्यान देना है, शुक्र
अशुभ ग्रहों से युक्त या दृष्ट ना हो, अन्यथा आपको शुभ फलों में कमी आएगा। हो सकता है मिश्रित प्रभाव मिले या फिर शुभ प्रभाव ना प्राप्त हो। अब आइए बात करेंगे कि शुक्र यदि अशुभ प्रभाव देगा तो क्या कुछ प्रभाव आपको मिल सकता है। यहां पर एक विशेष बात का ध्यान देना है कि शुक्र यदि आपके कुंडली में धनु या मीन लगन का बैठा हो, सप्तम भाव में विराजमान हो, तो ऐसे में माना जाता है कि शुक्र अशुभ फल घटित करे। और विशेष करके यदि शुक्र आपका अस्त हो या नीच राशि में बैठा हो या फिर किसी पापी ग्रहों से या क्रूर ग्रहों से या अशुभ ग्रहों से दृष्ट हो या युक्त हो, तो ऐसे में भी शुक्र के अशुभ फल आपको प्राप्त होते हैं। या फिर अशुभ राहु या अशुभ अवस्था में बैठे गुरु, सूर्य या किसी क्रूर ग्रहों से भी यदि युक्त होते हैं या दृष्ट होते हैं, तो ऐसे में शुक्र के अशुभ फल आपके जीवन में मिलने लगते हैं। खास करके अशुभ फल यदि शुभ अवस्था में शुक्र का हो जाए तो ऐसे में जातक को अत्यधिक कामुक बना देता है और अपनी काम वासना को पूरा करने के लिए वो किसी भी हद तक गुजर जाते हैं। कई बार तो अत्यधिक संघर्ष करने के तत्पश्चात ही आपको गुजारे योग्य धन की प्राप्ति हो पाती है। खास करके यदि देखें तो आपके दाम्पत्य जीवन में कटुतापूर्ण माहौल की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। वृथा के अर्थात कि बेवजह का आकस्मिक खर्चे उत्पन्न हो सकते हैं। घरेलू कामकाज में भी आपको हो सकता है अतिरिक्त खर्चा बेवजह का हो जाए। कोई आप बिजनेस करें, कोई व्यापार करें, उस व्यापार में आपको बेवजह घुसना पड़ जाए जिसमें आप नहीं जाना चाहते हैं और फिर 6 महीने 1 साल के बाद पुनः आपको अपने पुराने काम में वापस आना पड़ जाए और वहां पे आपको हो सकता है मोटा नुकसान हो जाए। 8 लाख 10 लाख या 20 लाख का आप नुकसान कर बैठे या ज्यादा रकम लगाते हैं तो ज्यादा रकम का नुकसान कर बैठे। तो शुक्र के कई प्रकार के अनिष्ट प्रभावों को होता है। यहां तक कि शुक्र यदि सप्तम भाव में खासकर अगर अशुभ प्रभाव दे तो ऐसे में जातक को नशा आदि का भी आदि बना देता है। दाम्पत्य जीवन में खास करके पति पत्नी के संबंधों में इसका विशेष प्रभाव होता है। यदि शुक्र किसी व्यक्ति का खराब है, अशुभ है, तो कई बार विवाह संबंधित समस्या या वैवाहिक जीवन में समस्या उत्पन्न होती है और शादी से पूर्व या शादी के बाद कठिनाई का सामना करना होता है। कई बार तो शादी टूट भी जाते हैं। नहीं तो अगर शुक्र अच्छा हो तो आपको मैंने बताया भी था कि शुक्र दाम्पत्य जीवन में तो मधुरता के संबंध स्थापित करते ही हैं। खास करके शुक्र आपके जन्म पत्रिका में आप व्यापार जगत में भी एक विशेष मुकाम पहुंचाते हैं। खास करके सप्तम भाव का शुक्र यदि बैठा हो तो चूंकि वो दशम से दशम है तो ऐसे में आपके कार्य क्षेत्र में भी विशेष प्रकार की उपलब्धियां होती हैं। दर्शकों, कैसा लगा आपको ये कार्यक्रम? आप सभी दर्शक कमेंट सेक्शन में अपना महत्वपूर्ण सुझाव देना ना भूलें। यदि आपका कोई भी एक सवाल है, अपनी कुंडली से संबंधित कोई एक सवाल फ्री ऑफ कॉस्ट करना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारे इस चैनल पर आपको डेली रात में कुंडली दर्शन लाइव के नाम से एक शो चलता है जिसमें हम लाइव आते हैं और लाइव में ही आप लाइव चैट में अपना डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम, बर्थ प्लेस देते हैं और अपना कोई एक सवाल करते हैं तो लाइव में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एक सवाल का जवाब मिल जाता है। फिर मिलते हैं अगले कार्यक्रम। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी, राधे राधे। क्या कहती है आपकी राशि? जानिए अपनी कुंडली एवं राशियों का पूर्ण विश्लेषण आचार्य चंदन शांडिल्य जी से।